आईपीएल 2025 का 48वां मुकाबला था, जहां पर दिल्ली को हार कैसे मिली आज के वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। क्योंकि यहां पर दिल्ली को जो हार मिली है ये काफी चुभने वाली है। दो लगातार आपको हार मिल जाती हैं अपने होम ग्राउंड पर, तो शायद सवाल उठने लाजमी है। और जो हुआ यहाँ पर 27 अप्रैल को, उसके बाद 29 अप्रैल को जो हुआ है वो शायद भूलने लायक है यहाँ पर दिल्ली के लिए। क्योंकि लगातार दो मैचों में आपको हार मिलने का मतलब है कि पॉइंट्स टेबल में आपकी जो पहले लग रहा था टॉप 2 में आप पहुंचेंगे, अब टॉप 4 के भी दिक्कत हो सकती है आपके लिए। तो अब यहाँ पर कैसे हार मिली उसके बाद सबसे पहले पॉइंट में लेकर आया हूँ। दिल्ली की देखिए एक रणनीति उन्होंने बनाई थी कि यहाँ पर इस वाले ग्राउंड हमको ये ऐसा ग्राउंड रखना पड़ेगा जो चेजिंग ग्राउंड हो और जिसमें बैट पे अच्छी आ रही हो, बैटिंग पिच हो। तो ये एक रणनीति थी। लेकिन हुआ क्या, आपने बैटिंग पिच तो बनाया, आपने बैटिंग पिच बनाया इसलिए क्योंकि ड्यू फैक्टर भी आएगा, आपने ये सोचा। लेकिन ड्यू फैक्टर आया ही नहीं, ड्यू आई ही नहीं इस वाले मैदान पर। और यहाँ पर जब ड्यू फैक्टर नहीं आएगा तो इसका मतलब ये चेजिंग करना आसान होगा नहीं, चाहे आप 190 का टारगेट चेज कर रहे हो या 200 रन का चेज कर रहे हो, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 200 रन करें या 210 रन करें। लेकिन सबसे खास बात यह है कि आपकी जो रणनीति थी वो एकदम चेंज हो गई। तो जब आप रणनीति बनाते हैं उसके खिलाफ कुछ चीज हो जाती है तो आपके पास दूसरी प्लानिंग होनी चाहिए, जो नहीं आज दिल्ली के पास नहीं थी। तो मैंने जो बताया आपको पहला पॉइंट कि यहाँ पर अक्षर पटेल ने जो टॉस जीता पहले बॉलिंग का फैसला तो किया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ड्यू आएगी। लेकिन ड्यू नहीं आएगी तो उसका इंतजाम क्या किया था आपने, दूसरी प्लानिंग उसके बिना क्या थी? अगर मान लीजिए नहीं आती तो क्या होता है यहाँ पर, अक्षर पटेल का दूसरा प्लान क्या था? तो ये मुझे आज सवाल पूछना था अक्षर पटेल से। उसके बाद दूसरा मैं पॉइंट लेकर आया हूँ कि देखिए टॉस तो आपने जीत लिया, एक एडवांटेज तो आपको मिल गया था कि आप चेजिंग के लिए जा रहे हैं इस वाले छोटे ग्राउंड पर, क्योंकि चेजिंग करना थोड़ा आसान था। लेकिन इसकी क्या गारंटी थी कि ड्यू आएगी? तो आपने ये चुन लिया यहाँ पे कि टॉस जीते बॉलिंग कराएंगे, तो यही हुआ है आज। तो दूसरा पॉइंट मेरा ये है। तीसरा पॉइंट ये है कि देखिए जब आप बॉलिंग करा रहे थे तो आपने इतने ज्यादा दे दिए कि शायद आपके पास मौका ही नहीं मिला। आप सोचिए ना, अगर आप 10 ओवर में अगर 110 रन 120 रन पड़वा देंगे तो कैसे काम चलेगा? मतलब सोचिए, केकेआर तो वो टीम थी ना जिसका कोई भी मतलब कॉन्फिडेंस लो था काफी। अब आप सोचिए, जो 4 मुकाबले हैं, जो बचे हुए 4 मुकाबले, उसमें 3 मुकाबले तो ऐसे हैं जो टॉप की टीमों से होने हैं यहाँ पे। तो अब आप कैसे बचेंगे? दिल्ली के लिए तो संकट के बादल हैं ये। अगर दिल्ली टीम अगर लास्ट के 4 मैच में अगर 2 मुकाबले न जीती तो यार संकट तो काफी बड़े हैं, क्योंकि 16 पॉइंट तक पहुंचेंगे नहीं। तो ये थोड़ी सी संकेत बुरे हैं यहाँ पर दिल्ली के लिए, जो यहाँ पर उनको कुछ करना चाहिए, वरना तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है उनको। तो मेरा तीसरा पॉइंट ये था। और चौथा पॉइंट मेरा ये है कि जब आपकी पोजीशन ऐसी है, 41 गेंदों में 16 रन की जरूरत थी, लेकिन अक्षर पटेल का विकेट गिरता है, उसके बाद में ताश के पत्तों की तरह बिखरती चली जाती दिल्ली। और वहां से तो ऐसा लगता है कि शायद उनके पास कोई मौका था ही नहीं। क्योंकि जब आप सोचिए अक्षर पटेल जैसा बल्लेबाज आउट हुआ, वो 23 गेंदों में 43 की पारी खेल गए वो, जबकि इंजर्ड थे, वो इतने फिट नहीं थे वो, लेकिन फिर भी वो रन बनाते हैं। 23 गेंदों में 43 की पारी खेल जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, फिर भी आपको हार मिलती है, जो ये काफी चुभने वाली हार होती है। क्योंकि लगातार दूसरी हार मिल चुकी है आपको इसी ग्राउंड पर। और ये सबसे खास बात यह है कि आपके पास ज्यादा मौके बचे नहीं है। 4 ही मौके बचे आपके पास में, अगर चूक हो गई कहीं ना कहीं तो शायद आपके लेने के देने पड़ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा चिंता की बात है दिल्ली के लिए कि लगातार मुकाबले हारती जा रही है। तो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए जिसके बारे में आपको सोचने जो होते हैं, खासकर दिल्ली के बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। तो आज का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक देखते हैं चैनल। नमस्कार।